दोस्तों परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, सब में थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं, सब थोड़े से मतलबी होते हैं, सब कुछ गलतियां करते हैं। पर हमें कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए जब हम किसी को जज कर रहे हैं। कई बार कुछ चीजें एक्सट्रीम में होती हैं, कुछ चीजें ज्यादा होती हैं और उन्हें नोटिस करना जरूरी होता है ताकि हमें गलत इंसान से बच पाए। ऐसी ही 4 बातें आज बताऊंगा, ध्यान से सुनना और अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करना, और सही लगे तो रिश्ते को मजबूत रखना, वरना अपने लिए थोड़ा सा कमजोर कर देना, थोड़ी सी दूरी बना लेना। कई लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि शहद से ज्यादा मीठे, ठंडी हवा से ज्यादा सुकून देते हैं, तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, सच्ची मित्रता होती है, सब कुछ अच्छा होता है, पर वो बीच बीच में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अचानक से एक दिन से कुछ दिन तक उनको तुम्हारे होने ना होने से, जीने मरने से फर्क ही नहीं पड़ता। तुम कितनी ही परेशानी में हो, कितना ही दुखी हो, उस समय फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वापस आ जाते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, फिर वही अपना बनते हैं, प्रेम दिखाते हैं, साथ खड़े रहते हैं, मदद भी करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। सबसे गलत है ऐसा रिश्ता, ऐसी मित्रता। दोस्तों आपका फोकस सिर्फ उन गैप्स पर होना चाहिए जब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लव इज कंसिस्टेंट। प्रेम में निरंतरता होती है। वो आपको प्रेम करे चले जा रहे हैं, ये नहीं कि बीच में कुछ समय के लिए आपके साथ कितना बुरा हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे रिश्ते अच्छे बहुत होते हैं, सुहावने बहुत होते हैं, ऐसे लोग पसंद बहुत आएंगे आपको, पर लंबे समय के लिए ऐसे रिश्ते आपके लिए ठीक नहीं है। वो आपको चोट देकर जाएंगे। अल्टीमेटली वो गैप बढ़ जाएगा या हमेशा के लिए आ जाएगा और आप बहुत चोटिल हो जाओगे मानसिक तौर पे। तो पहले ही समझ जाओ कि ये रिश्ता टेम्परेरी है, सही नहीं है। साथ ही कई लोग ऐसे होंगे बहुत अपने, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, इतना प्यार दिखाएंगे कि कोई लिमिट नहीं है, आपकी 100 बार तारीफ करेंगे। लेकिन जहां आपकी उनसे थोड़ी सी भी टसल हो गई, थोड़ी सी भी लड़ाई हो गई, हल्का सा भी मन मुटाव हो गया, वो एकदम से आपको भूल जाएंगे, एकदम से आपको नीचा भी दिखा देंगे, एकदम से जता देंगे तू कोई नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है। ये प्यार भी कंसिस्टेंट नहीं है, सच्चा नहीं है दोस्तों। और इस प्यार पे भरोसा हो रहा हो तो माता पिता के प्यार को देख लेना। 10 बार लड़ लेते हो तो भी वापस जाते हो, वो पुचकार ही लेते हैं, गले से लगा ही लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छे हैं, निर्मल स्वभाव है, सुंदर आवाज है, अच्छे शब्द बोलते हैं, पर वो बहुत मतलबी होते हैं। अपने पे बात आते ही अंधे हो जाते हैं। फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप जियो मरो, आपके साथ कुछ भी हो, कुछ भी बुराई हो। उनकी पहली और अटमोस्ट प्रायोरिटी वो खुद हैं या उनके अपने हैं जो बहुत अपने हैं। उनका उसूल है जीरो कॉम्प्रोमाइज फॉर माई सेल्फ। जब अपने पे बात आ जाए तो जीरो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जरा सी भी परेशानी बर्दाश्त नहीं करनी। चाहे आपकी कितनी ही जरूरत हो, आप कितने ही परेशान हो, कितने ही विचलित हो, कितने ही आपको उनकी जरूरत हो, उनकी अच्छाई आपके प्रति भी उनका मतलबी पना है, ताकि आप उनके कुछ काम आ जाओ, ताकि आप उनको अच्छा जज करो। हमेशा तुम्हारे भले की बात करेंगे, बिल्कुल मीठा इंसान। पर जैसे ही खुद पर बात आई, तू कौन बे, नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो हर इंसान मतलबी होता है, 100 में से 60 70 सब मतलबी है, लेकिन हमें एक्सट्रीमिटीज को पकड़ना है। जो 100 में से 100 मतलबी है, जिसने 100 परिस्थितियां पड़ी होंगी तो एक भी बार तुम्हारे लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, अपना जरा सा भी कुछ छोड़ा नहीं। तुमने जरा सा भी उनकी हेल्प मांग ली या उनकी किसी रिसोर्स को अपने बुरे समय में यूज कर लिया तो एकदम चौड़े हो जाएंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे, डर जाएंगे। ये वापस कर देना, समय से वापस कर देना। अभी ये अवेलेबल नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। देखे हैं ना ऐसे लोग, बच के चलना। कई लोग होते हैं वो तुम्हें गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, 4 बातें बताएंगे दूसरों की, पर वो हर बात के, हर चीज के पीछे ही रहना चाहते हैं। वो आगे नहीं आना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा नाम ना आ जाए। कई बार ये बातें हम सब बोलते हैं, पर वो इंसान बार बार तुम्हें ऐसी बातें कह रहा है, बता रहा है और फिर कह रहा है मेरा नाम ना आ जाए, मतलब वो चुगलीखोर इंसान है। मतलब वो कोई ऐसी बात बता रहा है जो उसे तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, जो मॉरली गलत है। या तो वो किसी और को धोखा दे रहा है, या उस बात से कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो आगे नहीं आना चाह रहा।
इंसान क्यों बचता है, क्यों छुपता है जब वो गलत होता है? तुम्हारे भले की बात है इसलिए बता रहा है, तो एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा। बार बार आके दूसरों की बातें बोल रहा है, फिर कह रहा है मुझे आगे मत लाना, मेरा नाम ना आए, तो मतलब दूसरों को भी तुम्हारी बातें बोलता होगा। देयर आर नो सीक्रेट्स इन दिस रिलेशनशिप। अगली बात, वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहना चाहता। ये कैसी मदद हुई? सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी पर मैं खड़ा नहीं हूं। जो वाकई में तुम्हारा भला चाहेगा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे साथ जाएगा, सही को सही गलत को गलत बोलेगा अपने मुंह से। कई बार कुछ बातें होती है जो हमें पता नहीं होनी चाहिए। पीठ पीछे सब एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, सब डिस्कशंस करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म करने वाला या थोड़ी सी बुराई करने वाला इंसान इतना बुरा नहीं है, नॉर्मल है। हो सकता है तुम्हें बहुत प्यार करता हो पर कोई बात चुप गई है, तुमसे ना कह पाए तो दूसरे से कहते। पर इस इंसान ने मौका ढूंढते ही, अच्छा अब इनका रिश्ता खराब करता हूं, सीधा तुम्हारे पास आ गया। उसने तो ये बात बोली थी मेरा नाम ना आ जाए। तो इसकी मंशा तुम्हारी भलाई की नहीं है। इसने वो इंफॉर्मेशन देके तुम्हारा भला नहीं किया। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया और इसको पता चल गया और इसने वो बात तुमसे साझा करनी है, तो भी छुप के क्यों करेगा? सामने आके करेगा ना। तुम्हें धोखा दिया इसने, ये गलत है। उसके सामने भी भला बनना है, तुम्हारे सामने भी भला बनना है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना दोस्तों। जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो बातें बहुत सारी करते हैं, डिसीजन बहुत सारे लेते हैं तुम्हारे रिलेटेड, तुमसे जुड़े हुए, पर तुम्हें एक भी बार कारण बताना जरूरी नहीं समझते। वो तुम्हें ऐसा दिखाते हैं तुम उनसे कारण पूछने के हकदार ही नहीं हो। बातें तुम्हारे जीवन से रिलेटेड है पर तुम हकदार नहीं हो पूछने के। बड़े से बड़ा फैसला ले लेंगे, कुछ भी कर देंगे, कारण नहीं बताएंगे। इसका मतलब है वो तुम्हें जरूरी ही नहीं समझते। तुम्हारी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो। मैंने कह दिया ना, बात खत्म। क्यों, तू क्या भगवान है? भगवान कोई भी नहीं है। ना दोस्त यार, ना भाई बहन, ना माता पिता, भगवान कोई भी नहीं। क्योंकि सब इंसान है, सब में कमियां होती हैं, सबके अपने गलत ओपिनियंस भी होते हैं, बिलीफ्स भी होते हैं। सब थोड़ा सा सेल्फिश भी होते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं, दूसरे के नजरिए से नहीं देखते। तो भगवान कोई भी नहीं है, ना किसी को भगवान बनाना। सबका आदर करो, खड़े रहो, पर भगवान किसी को नहीं बनाना। तुम्हारे रिलेटेड कोई भी फैसला है तो तुम उसका कारण समझने के, सुनने के हकदार हो। चाहे वो तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, सीनियर हो, कलीग हो, कोई भी हो। ऐसा भी ना हो कि तुम्हें हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। छोटे से छोटा काम करा, क्यों किया, कैसे किया, यह भी गलत है। पर अगर वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना जरूरी ही नहीं समझते, समझाना जरूरी नहीं समझते, तू ये वाला कोर्स करेगा, हमने फैसला कर लिया है। तू इससे शादी करेगी, हमने फैसला कर लिया है। तुम ये वाला प्रोजेक्ट आज से नहीं करोगे, मैंने फैसला कर लिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ना कुछ पूछना, ना दूसरे के मन की बात जानना, ना मिलकर फैसला लेना। ये सही निशानियां नहीं है दोस्तों। ऐसे लोगों की इंपॉर्टेंस को कम करना होगा, अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना होगा। उनको बताना होगा कि अपना फैसला मैं अपने दम पर लूंगा। मेरे रिलेटेड कोई भी फैसला आप ले सकते हो, पर बिना मुझसे पूछे नहीं, बिना मेरे विचार जाने नहीं। वरना ज्यादातर लोग तुम्हें दबा के कुचल के रख देंगे। वो एक के बाद एक गलत फैसले लेते चले जाएंगे और बाद में तुम्हें डिसोन कर देंगे। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस समय भी तुम मुझसे कारण थोड़ी पूछ सकते हो। लोग कहेंगे जो मैंने कर दिया, गलत हो गया तो गलत हो गया। या फिर ऐसे लोग एक दिन कुछ बड़ा गलत कर जाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत कर देंगे, तुम्हें छोड़ जाएंगे और कारण बताना जरूरी नहीं समझेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।